भोपाल से बड़ी खबर, जहां फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया है। सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है। बरैया ने रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ा है। एसटी महिलाओं पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है और बरैया के बयान पर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। बरैया को विकृत और आपराधिक सोच वाला व्यक्ति बताया है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फूल सिंह बरैया का एक और विवादित बयान सामने निकल कर आया। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, एक और विवादित बयान उन्होंने दिया था। SC ST विधायक सांसदों की स्थिति की तुलना उन्होंने जानवरों से की थी और उस बयान को अभी तक कोई भूला नहीं है और एक बार फिर से उन्होंने एक नया विवादित बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है और बरैया ने रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया है। तो बता दें कि ST महिलाओं पर भी विवादित बयान दिया है और बरैया का जो बयान सामने निकल कर आया है, उसके बाद बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो बीजेपी ने निशाना साधा है, हमला बोला है और बरैया को विकृत और आपराधिक सोच वाला व्यक्ति बताया है। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट OBC में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा, तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को। उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा, तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? और आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि भांडे सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को भी फूल सिंह बरैया ने हिंदू धर्म RSS पर बयान दिया था और साथ ही जनप्रतिनिधियों की तुलना डॉग से कर दी थी। बरैया का पूरा बयान भी आप जरा सुनिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय कह दिया था। फिर क्या कहा था कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना, उम्मीद लगाना पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे। ट्राइब को कैसे निकालें? ट्राइब के क्षेत्र में अभी RSS के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में ऐसी भी बिरादरियां हैं कि जिनकी कोई धर्म नहीं होती, अभी भी धर्म नहीं है। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी शरणा बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। भोपाल से खबर, जो बरैया के विवादित बयान पर शिवराज बोले हैं। जी हां, बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बेटियों को जातियों और समाज में न बांटे, बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। तो देखिए, बरैया का विवादित बयान हमने आपको सुनाया और उनके इसी विवादित बयान पर अब शिवराज का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और बेटियों को जातियों और समाज में न बांटे। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। तो फूल सिंह बरैया की तरफ से ये विवादित बयान सामने निकल कर आया है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से विधेयक की प्रतिक्रिया आई थी और अब
शिवराज की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। बयान उन्होंने दिया है बरैया के विवादित बयान पर और कहा कि बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और बेटियों को जातियों और समाज में ना बांटे। साथ ही कहा कि बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं, और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। तो बेटियां तो पूजा करने के लिए है, बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। नेहा जी, बरैया का बयान तो आपने सुना होगा, पहली दफा नहीं है, कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था। इस बयान को लेकर आपकी टिप्पणी? देखिए, बहुत ही निचले स्तर का बयान है और जिस तरीके से फूल सिंह बरैया जी प्रतिदिन कभी SC ST समाज को कुत्ता कहने लग जाते हैं, कभी बेटियों की खूबसूरती पर टिप्पणी करके कहते हैं कि बलात्कार होगा। मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि रेप, बलात्कार जैसी जो चीजें हैं वो न केवल उस पीड़िता को झंझोर के रखती है, बल्कि पूरे समाज को, पूरे परिवार को एक तरीके से बहुत तकलीफ में छोड़ जाती हैं। और जब बेटियों का भी आकलन इस प्रकार से होता है, कभी समाज को देख के, कभी धर्म को देख के, कभी रूप को देख के, तो ये बेहद ही छोटी स्तर की सोच है और उनको उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है कि इस पर निर्णय ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नेहा जी, क्या पार्टी की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जाता, सख्ती नहीं की जाती? क्या हम यही समझे कि बार बार जो बरैया है इस तरह के विवादित बयान दे देते हैं? एक बार फिर से उन्होंने यही बयान दे दिया। मैंने आपसे कहा कि प्रथम अवसर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने कहा था कि आत्महत्या की, चाहे फिर अधिकारी कर्मचारी हो उनको लेके अभद्र टिप्पणियां हो, महिलाओं को लेके पहले भी वो अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। SC और ST समाज जिसको संविधान ने एक दर्जा दिया और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेकर वो कुत्ते जैसा शब्द का उपयोग कर चुके हैं। और अब बेटियों को लेकर जो वो आकलन कर रहे हैं, ये बेहद घृणित है और बहुत ही निचले स्तर की विकृत मानसिकता को दिखाता है। मुझे लगता है कि कभी भी समाज में आप महिलाओं को, बच्चियों को वर्गों में, धर्म में और जातियों में बंटवारा करके नहीं देख सकते हैं। ये जो पीड़ा है ये असहनीय है, आपके जीवन को खत्म कर देने वाली है। और जिस तरीके से पूरा समाज उससे झंझोरता है, बरैया जी इतने वरिष्ठ होने के बावजूद अगर वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें तो जनप्रतिनिधि रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। नेहा जी, आप बने रही हमारे साथ। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए वरिष्ठ है काफी और इस तरह के बार बार विवादित बयान देना क्या शोभा देता है? देखिए, दरअसल फूल सिंह बरैया एक थ्योरी की बात कर रहे हैं। वो थ्योरी आखिर कहां से लेकर आए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि SC ST OBC की जो महिलाएं वो खूबसूरत तो होती नहीं है, इसके बावजूद उनके साथ बलात्कार क्यों होता है। एक धार्मिक ग्रंथ का बात जिक्र वो कर रहे हैं, कह रहे हैं इस धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि ऐसा करने पर उन्हें जो है वो तीर्थ स्थान जैसा जो पुण्य है वो मिलता है और इस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ये एक जनप्रतिनिधि की थ्योरी है और ये थ्योरी कहां से लाई गई है, इस पर एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले आप देखते हैं उसके पीछे का भी कारण यही है, क्योंकि उन ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अगर आप तीर्थ स्थान नहीं जा सकते तो आप ऐसा कर लें जिसकी वजह से आपको वो लाभ मिल जाएगा। और बड़ी आसानी से, बहुत ही आराम से फूल सिंह बरैया ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, लगातार ऐसे कई बयान फूल सिंह बरैया के सामने आ चुके हैं जो चर्चा में रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने SC ST के सांसदों और विधायकों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुत्ते के मुंह में बधी पट्टी जैसी आदिवासी SC ST विधायकों की और सांसदों की स्थिति हो चुकी है। इसलिए प्रवक्ता विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करना चाहूंगी। विक्रम जी,
आपकी पार्टी के नेता की तरफ से जो विवादित बयान आया है, जो रेप की थ्योरी उन्होंने बताई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी बात कहता है और हम उसको दलगत राजनीति से देखते हैं तो हम उन विभिन्न पहलुओं को बाईपास करते हुए उसकी राजनीतिक आलोचना पर उतर आते हैं। हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उनका जो बयान है वो उनके सामाजिक जीवन के अनुभवों से उपजा हुआ बयान है। कोई व्यक्ति यदि कुएं में गिर गया है और एक व्यक्ति कुएं के बाहर खड़ा है, वो निश्चित तौर पर बाहर खड़ा व्यक्ति जो है उस कुएं के नीचे के आदमी को निकालना चाहता है, लेकिन जो कुएं में डला है, जो जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है, तो उसका जो मनोदशा है वो कुएं के ऊपर खड़े रहने वाले व्यक्ति की मनोदशा से निश्चित तौर पर भिन्न होगी। आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से? चलिए विक्रम जी, आप जो कह रहे हैं इसका जवाब मैं नेहा जी से ले लेती हूँ। नेहा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, देखिए, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस एक तरीके से पता नहीं कौन सी मनोदशा से गुजर रही है, क्योंकि एक तरफ तो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप को लेकर जिस प्रकार की घृणित टिप्पणी फूल सिंह बरैया जी ने दी है, आज उसको जस्टिफाई करने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। क्या कोई भी रेपिस्ट जिसकी मानसिकता खराब होती है, उसे क्या पता होता है कि ये बच्ची ये बच्ची किस धर्म की है? किस प्रकार के तर्क दे रहे हैं या कुतर्क कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, जब फूल सिंह बरैया कहते हैं कि छोटी बच्चियों का जो रेप है उसके धर्म की वजह से हो जाता है। जो तर्क यहाँ पर देने का काम विक्रम जी कर रहे हैं, कभी भी रेपिस्ट क्या इस बात को जानता है कि वो किस धर्म का है? तो ये जिस तरीके से बचाने का काम फूल सिंह बरैया को कर रहे हैं बहुत घृणित है। और हम सब जानते हैं कि हम लोग तो अपने ग्रंथों में, और कोई भी ग्रंथ इस प्रकार के जिसका हवाला फूल सिंह बरैया दे रहे हैं वो ये नहीं सिखाता। आप देखिए कि हम लोग पूजा पद्धति क्या है हम सबकी, हम लक्ष्मी जी का नाम गणेश जी से पहले लेते हैं, पार्वती जी का नाम शिव जी से पहले लेते हैं, सीता राम कहते हैं, और वहाँ पर विक्रम जी कहते हैं कि भाई फूल सिंह बरैया जो है वो कुएं के ऊपर और कुएं के अंदर है। अरे भैया, आप रेप को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं कि नहीं पढ़ा? मनुस्मृति पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? शूद्र और नारियों को ताड़ना का अधिकारी किस ग्रंथ में लिखा है? चाहे इस प्रकार के जब इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती है, कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। बहुत ही घृणित और बहुत ही छोटी मानसिकता है कांग्रेस के साथियों की। ये मुझे लगता है बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी विक्रम जी ने किया उनका साथ देते हुए। अरे नरेंद्र मोदी की किस मानसिकता से नरेंद्र मोदी ने अपनी औरत को छोड़ दिया था? वो कौन से ग्रंथों का हवाला था? विक्रम जी, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। हाँ, देखिए मैडम, मैं जो कह रहा हूँ इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। जो हमारा कहने का आधार ये है कि जो पुरुष को स्त्रियों पर जो श्रेष्ठता का अधिकार जो मिलता है या जो उनको वहम होता है, उसमें अनेक समाजशास्त्रीय अनुशंसाएं और धार्मिक ग्रंथों का हवाला होता है। मनुस्मृति में लिखा है कि जो स्त्री है उसको पति, पिता और पुत्र पर आश्रित रहना चाहिए। रामायण में लिखा है कि जो औरत है वो ताड़ना की अधिकारी है। विक्रम जी जी सुन लो, पहले बात तो हो जाए। विक्रम जी, डोल गवार शूद्र प्रश्नावली सकल ताड़ना के अधिकारी, उस बात का जिक्र हम नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी, ये संदर्भ से बहुत अलग जा रहा है जिस दोहा चौपाई का आप जिक्र करना चाह रहे हैं, जिस कुएं का उदाहरण आप दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस थ्योरी का जिक्र फूल सिंह बरैया कर रहे हैं, क्या उस थ्योरी को आपने पढ़ी है? किस ग्रंथ में ये बात लिखी है कि ऐसा करने से आपको तीर्थ स्थान का लाभ मिल जाता है? क्या आपने वो थ्योरी पढ़ी है? शतक पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ी है। भर्तृहरि शतक पढ़ा है आपने? नाम सुना भी है भर्तृहरि शतक का? उसमें ये लिखा है। मेरा सवाल ये है, अरे प्रभु, आप सवाल पर सवाल क्यों कर रहे हैं सर? सवाल पर जवाब देते हैं। कह रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वो थ्योरी पढ़ी है? आपने वो ग्रंथ पढ़ा है? पढ़ी होती तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि मतलब मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। आप उसको एडल्ट रेटिंग दे देंगे। मैंने नहीं पढ़ी, आप बताइए ना, आप बताइए ना। चलिए, मैंने नहीं पढ़ी, आप बताइए, आप बताइए ना। अरे प्रभु, भर्तृहरि शतक में लिखा है, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। उन्होंने नीति वचन में अपने 100 जो है नीति श्लोक लिखे हैं, जिसको भर्तृहरि शतक कहते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शरद ऋतु में अब मैं बोल नहीं पाऊंगा ऐसी लेकिन आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि जो
यौन अपराधों का जो आधार है वो उम्र नहीं होती है, सात श्रृंगार नहीं होता चलिए है। विक्रम जी, आप कह वो नहीं पा ये रहे होता हैं, है। हो सकता है वो कहने लायक बात ना हो, लेकिन देखिए, क्या ये मैं मान के आपको चलें कि बता दूं, विक्रम ये चौधरी जिस उस पर बयान शतक से की ताल्लुक बात रखते कर रहे हैं हैं। जिसकी सिफारिश फूल सिंह बरैया कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी का निजी बयान नहीं है, बयान नहीं है, उनका एक निजी भी बयान है। उन्होंने एक अपनी बात किसी सामाजिक और दार्शनिक संदर्भ में कही, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का बयान वो है जो माननीय जीतू पटवारी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके का विचलन जो है वो हमारी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही हैं, उन्होंने ये कहा है कि पुरुष को किस अधिकार से स्त्री को भोगने का जो वो एक जो रास्ता मिलता है, उसकी जो अनुशंसाएं हैं वो धर्म ग्रंथों और समाज की अनेक ऊंच नीच से निकल के आती है। मैं ये आपसे स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। जी, हेलो आकाश, देखिए विक्रम जी को आप सुन रहे थे और जैसा कि विवादित जब बयान आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से यही प्रतिक्रिया आती है कि पार्टी लाइन से हटकर ये उनका निजी बयान होगा, और ऐसा ये इस बार फिर से देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे आकाश हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका तमाम जानकारी के लिए।